सरकार नहीं है हम लोग के लिए, खुट्टा गड़ के चला गया है। सरकार रहता तो हम लोग बिजली पहुंचा देता है यहाँ तक। 5 साल हो गया है अभी तक बिजली नहीं दे रहा। न स्कूल है न पढ़ने के लिए कोई सुविधा भी नहीं है। कैसे ज्वार बुखार में किसी को आ जाए तो कैसे जाते हैं अस्पताल तक? अस्पताल तो खटिया से लेता, खटिया में लेटाकर खटिया उठाकर ले जाते हैं। और तो यहाँ पर डेरा मरता है, नक्सली को पूछताछ करता है कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है। गोटे पहाड़ी में आप लोग खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है, हम लोग पता कहाँ मिलेगा। कभी मार भात होता है, राती आलू चटनी, मार भात, नमाज, सब्जी एक दिन खाते हैं, सब्जी 8 दिन का खराब होता है ना। यहाँ रोड भी नहीं है तो कैसे आवास मिलेगा? ढो करके तो नहीं बना सकते, माल मेट्री कैसे लाएगा? हम लोग तो सोचते हैं यहाँ पहाड़ी रह करके कोई सुविधा नहीं है, हम लोग किधर जाएंगे किधर नहीं, जगह नहीं मिल रहा है, सब कब्जा हो गया, जमीन कहाँ मिलेगा? सड़क तुम अब पहुंची हो गांव, जब तक पूरा गांव शहर हो चुका है। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय सनराइज मसाले, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। सनराइज मसालों के साथ खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। द लल्लन टॉप की टीम इस वक्त झारखंड में है लोकसभा चुनाव 2024 कवर करने के लिए। हम झारखंड के गिरिडीह इलाके में हैं। गिरिडीह में हम चेत्रा गांव से 4 किलोमीटर दूर का सफ़र पैदल तय करके सतकठिया गांव पहुंचे हैं। ये वो गांव हैं जहां पर संथाल आदिवासियों की आबादी बहुतायत में पाई जाती है और ये इलाका जो है ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र का जो पूरा गिरिडीह का इलाका है, इसका जो 33% आबादी है, या 33% जो इस क्षेत्र की जनसंख्या है वो आदिवासियों की है। तो हम इस गांव में समझने के लिए आए हैं कि आखिर यहाँ पर विकास के कौन कौन से काम हुए हैं, विकास यहाँ कितना पहुँचा है, क्योंकि सड़क तो अब तक यहाँ पहुँच नहीं पाई है। चेत्रा गांव वो आखिरी गांव है जहाँ तक सड़क आई है, उसके बाद से यहाँ करीब 1400-1500 लोगों की जो आबादी है वो इसी तरह रोज़ आना जाना पैदल करती है। मतलब वो पत्थर रास्ते में जो नदी पड़ती है, जो जंगल पड़ता है, उस सबको क्रॉस करते हुए डेली आने जाने का काम करती है। ये सब जो है ये संथाल आदिवासी समुदाय से आने वाले लोग हैं। भैया आप इधर आकर बैठेंगे इधर। तो भैया सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मोतीलाल हेम्ब्रम। नहीं समझ में आया, थोड़ा जोर से अच्छे से बताइए। मोतीलाल हेम्ब्रम। मोतीलाल। अच्छा, जी। तो मोतीलाल जी आप संथाल समुदाय से हैं? हाँ, संथाल समुदाय है। संथाल। इस गांव में हर कोई संथाल समुदाय का ही है? सभी संथाली है। सभी संथाली है। संथाली तो है। कौन सी भाषा बोलते हैं आप लोग? हम लोग होड़ भाषा बोलते हैं। होड़ भाषा। होड़ भाषा। अच्छा, और संथाली भी बोलते हैं? संथाली हो गया होड़ भाषा। संथाली भाषा ही होड़ भाषा है। होड़ भाषा है। अच्छा। तो जैसे होड़ भाषा में मुझे नमस्ते बोलना हो तो कैसे नमस्ते बोलते हैं? जोहार। जोहार। मराम गुरु जोहार। मराम गुरु जोहार। जोहार। अच्छा, मराम गुरु का नाम हमने वो सुना, वो जो यहाँ की पहाड़ी पर है ना आप लोग का, जिसको जैन लोग बताते हैं कि लड़ाई हुआ था। मराम गुरु जोहार। वो पारसनाथ। पारसनाथ। क्या लड़ाई हुआ था, आप लोग क्या बताते हो? वो तो आप लोग जो पहले जो दादा लोग था, हाँ। उस समय से वहाँ हम लोग का मंदिर था। अच्छा। तो मंदिर था तो ये जैन लोग आ गया तो हम लोग मंदिर कैप्चर कर रहा है, नहीं वहाँ घर आप लोग का पूजा नहीं करने देंगे, हम लोग लड़ाई करते हो तो वो लोग हम लोग पहले से है दादा बूढ़ा से, इसलिए हम लोग नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई ये हुआ है। मरामबुरु जोहार संताल समाज का। मरामबुरु। तो आप लोगों के समुदाय के बीच में, आदिवासियों के बीच में और जैन धर्म के बीच में इस बात को लेकर लड़ाई है। वो उसको अपना मंदिर बताते हैं, आप लोग का कहना है कि हम लोग अपना पूजा करते हैं। जुग जाहिर है, जुग जाहिर में पहले से भी दादा बूढ़ा लोग से जुग जाहिर उठाया था, बनाया था मंदिर, तो हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। और जैन लोग बोलता है हम लोग यहाँ मंदिर बनाएंगे, हम लोग घर बनाएंगे, उसी समय में लड़ाई हुआ था, उसी में। तो वो ऐसे ही जो हमको पहाड़ी उधर दिख रहा है वैसे ही पहाड़ी में है ना वो मंदिर भी। वो देखो ऊपर है, देखो ऊंचा पहाड़ दिखा रहा है, वहाँ चंदा पर बुजुर्ग यार वही पर है। अच्छा, तो आप लोग कैसे जाते हैं? पैदल चलकर वहाँ तक? पैदल जाते हैं जब आप लोग को जाना होता है। हाँ, जो जिस समय होता है पूजा उस समय तो पैदल जाना होगा, गाड़ी वहाँ नहीं जाता है। अच्छा, तो पूजा पद्धति कैसे होती है? जैसे हिंदू धर्म में होता है वैसे ही?
हिंदू धर्म में देखो वहाँ जा कर के हम लोग जो पूजा हो रहा है साल में एक बार होता है। मुर्गा मुर्गी वहाँ चलता है काटने के लिए, वो अलग पूजा करने के लिए पंडित है, वो अलग पंडित है, वो मुर्गा मुर्गी वहीं काटता है। अच्छा। पहले से भी दादा बूढ़ा लोग से है वहाँ मंदिर, वहीं काटता है, खिचड़ी बना के खाए जाएंगे। ऐसे बाद मधुबन के प्रोग्राम हम लोग को होता है। फिर वहाँ क्या क्या होता है प्रोग्राम में, थोड़ा बताओ हमको। प्रोग्राम में तो बहुत आता है, नाच गाना पूरा हो रहा है, पूरा होता है। पूरा होता तो है। सब नाचते हैं ऐसे, लड़कियां भी, महिलाएं भी, आदमी सब सब। आपका इच्छा है, आप भी नाचने का समय मिलेगा तो आप भी नाच सकते हैं। हाँ ठीक है, कभी हम आएंगे आप लोगों के कभी नहीं, अभी बोल दीजिए भाई को। अच्छा। जिस समय होगा उस समय को फोन करके बता देगा, अब आ जाना देखने के लिए। इसके पास फोन है ना। आपका नाम क्या है? उपेंद्र हेम्ब्रम। हाँ, उपेंद्र हेम्ब्रम। उपेंद्र। तो आपके पास फोन है, मोबाइल है? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। हाँ। कौन से गांव में रहते हो? क्षेत्र। हाँ, यहाँ कराने वाला है, चतुर चल गया। इसी गांव का रहने वाला है, गाँव का रहने वाला है। चला गया। चेत्रा वो जगह है जहाँ पर हम अपनी गाड़ी छोड़कर आए हैं, जहाँ से पैदल आए हैं यहाँ तक ना। हाँ। तो भैया ये रास्ता तो बहुत लंबा है, जैसे हम आए 4 किलोमीटर, 1 घंटा पैदल आने में लग गया, हम तो बहुत थक गए। 1 घंटे लग गया, हम लोग तो 15-20 मिनट में आते जाते हैं, 15-20 मिनट में। हाँ। अब 1 घंटा बता रहे हैं। हम धीरे धीरे चलते हैं, हमारी आदत नहीं है ना इतना चलने का, थक गए हम तो चलते चलते। अब जैसे आप लोग इधर रहते हैं, यहाँ लगभग कितनी आबादी ऐसे इस पूरे पहाड़ी पे, पूरे टोला पे रहती है? मतलब कितने लोग यहाँ पर रहते हैं? आप लोग यहाँ गांव का पूरे इलाके का? पूरा इलाके तो आप लोग बता दिए, 12,000 से कम नहीं है। 12-13,000। और कौन कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं? सभी पहाड़ के किनारे में संथाली हैं। हाँ। गार आदिवासी हैं। हाँ। बस 2 जाते हैं। आदिवासी यहाँ पर रहते हैं। हाँ, आदिवासी। गार आदिवासी हो गया, महतो लोग। हाँ। घाटवार महतो ये लोग हो गया ना। हाँ। आदिवासी है ज़्यादा से ज़्यादा, पहाड़ी तरफ क्षेत्र में आदिवासी। तो एक दिक्कत तो हमको जो खुद ही आते आते समझ आई, आप लोग को बड़ी दिक्कत होती है रास्ते की। दिक्कत तो है रास्ते के, रोड के लिए हम लोग को परेशान है, सब कोई लिए हम लोग को परेशान है। बिजली भी देखिए 5 साल हो गया, खूटा गाड़ के चला गया कहाँ। हम लोग के लिए देखिए, हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग के लिए कोई नहीं है, सरकार नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग सोच रहे हैं, खूटा गाड़ के चला गया है, सरकार रहता तो हम लोग बिजली पहुंचा देता है यहाँ तक। क्या अब 5 साल हो गया है, अभी तक बिजली नहीं दे रहा है। प्लेट मिला है, देखिए प्लेट 200 वोल्ट का प्लेट मिला है, 4 ठो बॉल जलता है। अब गर्मी का समय में पंखा लगाता है आदमी लोग, लेना आएगा पंखा चालू करता है। अब प्लेट से पंखा नहीं चलता है, क्या करेंगे। अब देखो पेड़ का नीचे आ कर के हम लोग सो जाते हैं, हवा मरता है, ठंडा आता है। गर्मी में ऐसे ही दिन कटता है गर्मी में। आपका? हाँ। यहाँ बिजली अब तक थोड़ा भी नहीं पहुँचा है? कोई भी नहीं। तो रोड का दिक्कत है, बिजली का दिक्कत है? रोड का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, 2 चीज। आप लोग नदी वाला पानी पी रहे हैं ना अभी? नदी, ये जो नदी से हम होकर आए। हाँ, नदी वाला। तो उसमें तो मच्छर भी है। मच्छर क्या करेगा, तो अब नहीं खाएगा तो नहीं पिएगा तो आदमी रहेगा कैसे? वही पानी पीते हैं। 3 चीज का हम लोग का झंझट है। एक स्कूल है, स्कूल का प्रोग्राम, एक चापाकल का प्रोग्राम, एक रोड का। 3 चीज चाहिए, स्कूल 3 चाहिए, चीज हो गया, चापाकल चाहिए, रोड चाहिए, फिर ये बिजली चाहिए। 4। तो जैसे उपेंद्र, आप लोग पहले इसी गांव में रहते थे, फिर उतर कर आप लोग नीचे चले गए। हाँ। वहाँ घर बना लिया है? घर बना लिया। कौन कौन है आपके घर पर? पापा है, मामी है। हाँ। दादी है। हाँ। भैया है। हाँ। बस। भैया क्या करता है? पढ़ता ही है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 12th में। हाँ। और आप कौन सी क्लास में है? 8 में। हाँ। कहाँ पर स्कूल है आपका? यहाँ छात्रा में ही है। छात्रा, जो गांव में हम जब शुरू में आ रहे थे तो हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो ये गांव आप लोगों ने कब छोड़ा था? 2000 में।
हाथी जब घूम रहा था ना, हाँ। घर के धांस रहा था, वो भाग गया तो भागिए गया, वहीं पे घर बना दिया। जब हाथियों का यहाँ पर आतंक था, हाथी आ रहे थे। हाँ, 25 साल पहले। 25 साल पहले। हाँ। आप इस गांव में आते रहते हो? हाँ। यहाँ क्यों आते हो? यहाँ सब कुछ है, जामीन वामीन है। जामुन मामून है? जामीन है, खेती। जमीन है। हाँ। अच्छा, मुझे जामुन सुनाई दिया। तो जमीन में क्या खेती होती है आपके यहाँ? धान। धान उगा के बेचते हो या खुद ही खाते हो? खुद ही खाते हैं। खुद ही खाते हैं? हाँ। बेचते नहीं है? नहीं। आप लोग को राशन वाशन मिलता है इधर? मिलता है। तो कहाँ मिलता है राशन देने के लिए? यहाँ कोई आता है? राशन देखिए हम लोग का दुकान है। कहाँ पर है दुकान? ये कोटा जो अभी दाल चावल मिल रहा है सरकार से, मधुबन में। मधुबन में? मधुमुंडा। तो वो तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो कैसे जाते हैं आप लोग ऐसे ही पैदल पैदल? यहाँ से हम लोग पैदल जाते हैं, पिपराडी में टेम्पो आता है, वहाँ से बैठ कर चला गया हम लोग। 10 रुपया रहा है वहाँ से मधुबन। फिर वहाँ से सामान लेते हैं? वहाँ गाड़ी फिर टेम्पो से आएगी, उस समय वहाँ में दे दीजिए, भर दीजिए टेम्पो में, वहाँ से फिर भी 10 रुपया लगे। पिपराडी से हम लोग पैदल इधर देखिए 3 किलोमीटर पैदल आना हो। कहाँ सर पर रख कर लाते हैं? हाँ, कंधे पर, माथे पर, कंधे पर। और हर महीना ऐसे ही जाते हैं? हर महीना। और बारिश वारिश के समय? उस समय में क्या करेगा, छतरी लीजिए, छतरी ले लीजिए, चलिए। आप नहीं लाएगा तो कट जाएगा। आप एक महीना जब हम लोग नहीं लाए हैं तो दूसरा महीना 2 महीना नहीं देगा, तो पहले लोग कैसे नहीं आए हैं, तो अब ख़त्म हो गया तेरा, इस तरह बोल रहा है। इसलिए हर बार जाना पड़ता है? हर महीना जाना पड़ता है। हर महीना। और लोगों से बात करते हैं, आएंगे अभी आपके पास। बाकी वो भैया लोग बैठे, उनसे बात करके आ रहे हैं, यहीं रहना, ठीक है? क्या नाम है आपका? पूरन हंसदा। पूरन हंसदा। आप भी इसी गांव के? हाँ, सिरकटिया के? यही गांव के है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत लगता है आपको इस गांव में? क्या समस्या है आपको? हम लोग का समस्या, बहुत समस्या है यहाँ पर। ये पहले अब बाप अजा से जो बीत रहा है, उसी तरह हम लोग बीत रहे हैं। कोई सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी नहीं है, ना कोई है, ना गाड़ी है, ना स्कूल है, ना पढ़ने के लिए कोई सुविधा भी नहीं है। जैसे ही तैसे बच्चा लोग रह जाता है। आने जाने के लिए रोड रास्ता भी नहीं है। कितना बार कैमरा करके यहाँ पर से ले गया, कहाँ चला गया, कोई सुनवाई नहीं यहाँ पर के लिए। एक बार तो सनीप संधू भी 5000 रुपया दिया, वो भी कहाँ चला गया। जो एमएलए है यहाँ से, संदीप सोनू, आ करके यहाँ पर देखा है ये क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्या सुविधा है, क्या असुविधा है। बहुत लोग यहाँ पर आ करके देख करके चला गया है, लेकिन अभी तक यहाँ का सुनवाई नहीं है। कोई काम नहीं किया यहाँ? कोई काम नहीं किया है। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं जैसे ही तैसे हम लोग रहेंगे, और अभी तक तो रह चुके हैं। जैसे इधर सरकारी नहीं है, पदाधिकारी नहीं है। पूरन जी, हम जब इधर का सुनते हैं तो सुनो, तो लोग इधर बताते हैं कि इधर के इलाके में अब बहुत ज़्यादा पहले नक्सली आते थे, नक्सल का वो था, इधर नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर भी था। तो अभी भी नक्सली वगैरह इधर आते हैं? अभी तो कहाँ चला गया, कहाँ नहीं, उसका पता नहीं है। पहले तो बहुत दिन पहले तो आता जाता था। हाँ। लेकिन अभी नहीं है। अभी नहीं आता? अभी नहीं है। कितना साल से नहीं आता है लगभग? कम से कम यहाँ पर 10-12 साल से ऊपर हो गया। कोई नक्सली नहीं आया? नहीं आता है। इधर पुलिस वगैरह ये जो सारा फोर्स है वो रहता है? फोर्स तो यहाँ पर डेरा मारता है। डेरा मारता है? हाँ, पहाड़ी में भी डेरा मारता है। यहाँ पर हम लोग को जगह पर भी आता है, पूछता है कहाँ रहता है। हम लोग को पता नहीं है तो कहाँ बताएंगे। क्या, कौन कहाँ नक्सली कहाँ? हाँ, नक्सली को पूछताछ करता है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है, कहाँ जाता है। उन लोग को आप गोटे पहाड़ी में आप लोग खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। हम लोग पता कहाँ मिलेगा। आप लोग तो खोजने के लिए छूट मिला है। हम लोग तो अपना धंधा है, अपना काम करते हैं, तब खाते हैं। तो उन लोग को पीछा करेंगे, हम लोग का समय मिलेगा।
आप लोग को नहीं पता रहता है हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग का यही है समस्या। तो बहुत दिन से ऐसा वक्तव्य हम लोग रह चुके हैं। बाबा जैसे देखिए इधर इधर जो लोग देख रहा होगा, कुछ लोग ये भी कहेंगे ना, जैसे वो जो उपेंद्र था उसके घर वाले नीचे चले गए, तो आप लोग क्यों यहाँ से नहीं जाते? आप लोग क्यों यहाँ पर रहते जब कोई सुख सुविधा नहीं है? तो सुख सुविधा नहीं है, लेकिन अभी जगह नहीं मिलता है, कहीं भी जगह नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग तो सोचते हैं या पहाड़ी रह करके कोई सुविधा नहीं है, हम लोग किधर जाएंगे किधर नहीं, जगह नहीं मिल रहा है। अब पहले जैसा पहले तो बहुत जगह मिल रहा था, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिला तो दूसरा जगह पर गया, वहाँ मकान बना लीजिए कुछ दिन तक रहना। तो ऐसा स्थिति तो नहीं है अभी, सब कब्जा हो गया, ज़मीन कहाँ मिलेगा। इसी तरह हम लोग यहाँ पर गुजर बसर करते हैं, यहाँ से नहीं जा सकते हैं दूसरा जगह। आप लोग का इधर ज़मीन वगैरह भी है? हाँ, खेती करते हैं आप लोग? खेती करते हैं। किस चीज़ का खेती करते हैं? धान है, बजरा है, जंडरा है, मुड़वा है, कोदो है, इसी तरह हम लोग को लगा। कितना ज़मीन है आपका? वही 2-3 एकड़ है। 2-3 एकड़ है? हाँ। उस पे सारा उगाते हैं और अपने ही खाते हैं? अपने खाते हैं, उसी से अधूरा दिन होता है। फिर आपके घर में कितने लोग रहते हैं? हम लोग के घर में तो हम लोग रहते थे 10 आदमी। 10 आदमी? हाँ। और अब कितने हैं? हाँ? अब कितने लोग रहते हैं? अब 8 आदमी है। 8? हाँ। बाकी लोग बाहर भी गए हैं? बाहर भी गया है। कौन बाहर गया? लड़का लोग, बच्चा बाहर से एक आ गया, फिर एक ठो है गिरिडीह में खेल मैदान टर्म में, या वहाँ पर ड्यूटी करता है मेरा लड़का। किस चीज़ का ड्यूटी करते हैं आपका लड़का? हाँ? क्या ड्यूटी करते हैं? यहाँ खेल हो रहा है, रोज दिन खेल हो रहा है गिरिडीह में। कौन जगह पर हम लोग नहीं देखा है, लेकिन बताता था वहाँ हम लोग खेल मैदान टाण में ड्यूटी मिला है, उसी जगह हम लोग रहते हैं। कितना रुपए मिलता है आपके लड़के को? बहुत कम मिलता है, बोलता था 7,000 रुपया मिलता है, उसी में खाना खुराकी। आपको पैसा भेजता है वो? नहीं भेजा हुआ है। नहीं भेजा है? हाँ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ना। ज़्यादा दिन नहीं हुआ? हाँ, 4-5 महीना हुआ है। आपको सरकार का कोई सुविधा इस पूरे गांव में, जैसे हम दिल्ली से सुनते हैं कि पक्का आवास मिल रहा है गरीबों को, आदिवासियों को, आप लोग को किसी को तो आवास मिला है यहाँ पर? यहाँ नहीं मिला है। नहीं मिला है? यहाँ रोड भी नहीं है तो कैसे आवास मिलेगा, कैसे बनाएगा? ढो करके तो नहीं बना सकते, तो पक्का बनाना होगा, ढलाई करना होगा, तो माल मेट्री कैसे लाएगा। इसीलिए हम लोग नहीं लेते हैं, पहले रोड क्लियर होगा तब ही उसका काम हो जाएगा। एक कविता है कि सड़क तुम अब पहुंची हो गांव, जब तक पूरा गांव शहर हो चुका है। इस गांव में अब केवल 14 घर बचे हैं। जहां इतनी आबादी हुआ करती थी, आधे से ज़्यादा लोग नीचे चले गए हैं। जहां चेत्रा गांव, जहां तक हम आए वहां तक सड़क पहुंच चुकी है, लेकिन ये गांव जब पूरा का पूरा विस्थापित हो चुका होगा, शायद तब इस गांव तक सड़क आए और तब इस गांव तक वो विकास पहुंचे जिस विकास की बात सरकारें करती है। ये उस अंतिम पंक्ति के लोग हैं जिनकी बात होती है, जिनके नाम पर योजनाएं बनाई जाती है, जिनके नाम पर वादे किए जाते हैं कि इन लोगों की ज़रूरत के लिए या इन लोगों के फ़ायदे के लिए काम होगा। और क्या दिक्कत है बाबा आप लोगों को इस गांव में, या क्या काम होना चाहिए सरकारों को? अभी जैसे चुनाव है, आपको पता है किसको चुनने का चुनाव हो रहा है? पता तो है। क्या क्या पता है? मुख्यमंत्री चुनने का है, लोकसभा। भैया बता रहे हैं। हाँ, हम भी जानते थे, तो लोकसभा में कौन, यहाँ से आपको पता है किसको चुनते हैं? सांसद को चुनते हैं ना। सांसद कौन होता है, पहचानते हैं? वो वाला हम लोग नहीं जानते हैं, कौन वाला क्या क्या नाम है, वो वाला नहीं जानते हैं। मुख्यमंत्री को जानते हैं आप अपने झारखंड के? मुख्यमंत्री जानते हैं। कौन है? हेमंत सोरेन था, फिर उसके बाद में कौन सोरेन खड़ा हुआ है? चंपाई सोरेन। हाँ, चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन के बाद। हेमंत सोरेन को तो जेल में डाला ना? हाँ, जेल में डाला। हम लोग को खाली सुनवाया क्या आरोप से, क्या गलती से जेल
कर दिया है उसका पता नहीं है हम लोग का। नहीं पता है, हाँ, बस इतना ही सुने कि हेमंत सोरेन को जेल हुआ है। हम लोग का जैसे पहाड़ी किनारे है, पहाड़ जंगल भीतरी में है, कोई पता नहीं चलता है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। यहाँ वैसा उन्नत आदमी भी नहीं है, विकास आदमी भी आदि नहीं है, जैसे जगह है उसी तरह हम लोग को बीत रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को आप पहचानते हैं? हाँ, पूरा नाम जानते हैं? हाँ, वो जानते क्या नाम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो नरेंद्र मोदी सरकार का एक स्कीम का फायदा आप लोगों को मिलता है, वो है राशन। वही है, और बाकी सब कुछ नहीं, बाकी सब कुछ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। अभी हाल फिलहाल बात की जाए तो ये जो गिरिडीह की सीट है ये एनडीए के खाते से आजसू के पास गई है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। उससे सीपी चौधरी 2019 में जीत कर यहाँ से सांसद बने थे और अभी 2024 में भी उन्हें ही ये सीट आई है एनडीए के खाते से, तो वो ही चुनाव लड़ रहे हैं। और वही एक निर्दलीय कैंडिडेट भी है जिसके यहाँ गिरिडीह से बहुत चर्चा है, नाम है टाइगर जयराम महतो। नाम सुना है आपने उनका? जयराम महतो का भी नाम नहीं सुने हैं? नहीं। गिरिडीह की सीट इसलिए चर्चा में है टाइगर जयराम महतो की वजह से, जो निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इधर ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं, मतलब जैसे जितना आदमी औरत लोग यहाँ है, ये लोग क्या काम करता है? वही किसान खेती बाड़ी करते हैं, जोधपुर करते हैं, धान रोपते हैं। इधर आके बताइए भैया, इधर आकर बताइए। काम करता है। और जैसे अभी पहाड़ में जो काम खुला है, क्या बालू ईटा जो लेके जाता है वहाँ मंदिर बनाता है, एक ईटा में 50 रुपया देता है। एक दिन बालू जो ले जाएगा ये बच्चे लोग 100 रुपया मिलता है, 200 रुपया मिलता है। ये इतना बड़ा बड़ा बच्चे लोग बच्चे ले जाता है एक तीन पे देखे, एक दिन ले जाएगा तो 200 रुपया हो जाएगा। ये बालू बड़ा सारा कर मंदिर बना, ऐसे छोटा मोटा काम लगता है, छोटा मोटा काम लगता है, बराबर जाता है। क्या क्या नाम है दीदी आपको? धन्यवाद। आपको हिंदी आता है? संथाली आता है? ठीक है, तो इधर इधर बैठो। समझ जाते हो, बोल नहीं पाते हो? अच्छा, तो आप संथाली में ही बोलना या हमको बता देगा जो भी बात आप करोगे, ठीक है? आप क्या काम करते हो यहाँ पर? काम कर रही है अबे, खेती बड़े बजरा जमरा और एक काम कर रही है। यहाँ से काम करने मन जाते हैं। वो बता रही है, जितना मैं समझ पाई उपेंद्र, काम करने के लिए मधुबन जाते हैं, हाँ, और यहाँ पे खेती बाड़ी का काम करते हैं। यही तो इनसे पूछो कि क्या घर में बाथरूम है, शौचालय है, पूछो उनको, बताने को भैया उनको। कहाँ जाते हैं ऐसे सुबह शौच के लिए, पूछो। नहीं जाता है, जनरली जाता है, यहाँ सब लोग जनरल जाता है। इनसे पूछो कि क्या क्या दिक्कत आती है गांव में, क्या दिक्कत समस्या है। बिजली नहीं है, रोड नहीं है, दरिंग और नहर भी नहीं है। हम लोग तो सब कुछ दिक्कत है, रोड भी नहीं है। हम लोग को जार बुखार में हम तो बड़ी दूर हम कैसे ज्वार बुखार में किसी को आ जाए तो कैसे जाते हैं अस्पताल तक? अस्पताल तो खटिया से लेता, खटिया में लेटाकर खटिया उठाकर ले जाते हैं। हाँ। ये वाला जो खटिया रहा है टांग के, किसी को भी बच्चा होता है किसी का, तब क्या होता है? टांग कर ले जाते हैं। सब बड़ी दिक्कत है, रोड पे हम लोग को जरूरी है, रोड पे और कोई नहर बिजली काम पर चलिए। आप वोट देते जाती हो? वोट बोले वोट में हम गया
बहुत शाम रहते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं? पिपराडी। पिपराडी, मधुबन से पिपराडी पैदल? पैदल। कितना समय लगता है जाने में? 2-3 घंटा। 2 घंटा पैदल चलकर जाते हैं। यहाँ से पिपराडी 2 घंटा लगता है जाने में। हाँ लग जाता है। हाँ लग जाता है। लग जाता है। तो ये वहां तक जाते हैं चुनाव में वोट करने? हाँ पूरा गांव ऐसे ही जाता है। पूरा गाँव। क्या नाम है दीदी आपका? सविता। सविता दीदी, आपके घर पे कौन कौन है? परिवार है 7 साल। देवर है, नानी है, बच्ची थी, 8 आपके पति क्या करते हैं? काम करती है। क्या काम करते हैं? मजदूरी। मधुबन। मधुबन। कितना रुपए मजदूरी मिलता है? 200 दिन का? दिन का, एक दिन। और इसी से ही खर्च चलता है? हाँ उसी से चलता है। खेत वेत भी आपका? खेत हो। किस चीज की खेती होती? धान, लच्छी। दीदी जरा हमें आपके घर के बारे में बताओ। जैसे क्या आपके घर पे अमूमन क्या खाना बनता है? साग सब्जी कहाँ से आता है? साग सब्जी आता है बाजार से, मधुबन से लाते हैं। मार्केट जो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पैदल चल कर जाती है। हाँ। कौन आपके पति लेकर आते हैं? आपका पति? मेरा पति। हाँ। जब नौकरी से लौटते हैं तब आपको तभी तो एक दिन जाते हैं? हाँ एक दिन ऐसा ही। रोज नहीं लाते हैं? रोज नहीं, सप्ताह में एक दिन। तो साग वाग तो खराब हो जाता होगा घर पर? साग नहीं लगता है। नहीं लाता। तो क्या खाते हैं आपके घर पर? जैसे क्या बनता है अक्सर रोजाना? आलू दाल, कभी मार भात होता है राती, आलू चटनी, मार भात, नमाज। सब्जी एक दिन खाते हैं। सब्जी 8 दिन का खराब होता है ना। और सुबह जब वो काम पर जाते हैं तब क्या खाकर जाते हैं? भात खाना। और टिफिन भी लेकर जाते हैं? अक्सर मार भात ही बनता है घर पर। और साग सब्जी वगैरह यहाँ कहीं आसपास नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो बस हफ्तों में एक ही दिन साग सब्जी खाता है? हाँ। तबीयत वगैरह आपका कभी खराब हो जाए, कुछ दर्द हो, या जब बच्चा वगैरह पेट में होता है तब कैसे इलाज के लिए जाते हो? खट्टी में बांध के टांग के लगते हैं हमेशा? हमें कोई ज्यादा बीमार हो जाए ले जाते वक्त तो वही खट्टी में बांध के। मन नहीं करता ये गांव छोड़कर जाने का? गाँव छोड़ से जाने पड़ेगा। नहीं छोड़ तो यहाँ कुछ कुछ चाहती हो? मतलब अगर कोई नेता यहाँ के लिए काम करे, सरकार काम करे, तो कोई एक इच्छा आपकी पूरी हो तो क्या मांगेंगी आप? सविता दीदी का कोई एक बात अगर पूरा कर दे सरकार तो क्या मांगोगी? क्या चाहिए? रोड मांगेगी, अंडारी मांगेगी, चापाकल, बिजली मांगेगी। रोड, हैंडपंप और इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चे लोग यहाँ से ये बताए स्कूल, छोटे बच्चे तो इसलिए नहीं जा पाते हैं कि डरते हैं? नहीं जाता है, छोटे बच्चे नहीं जा सकते। देखो बच्चा छोटे छोटा है, वो लोग तो यहाँ नहीं जा सकेगा ना। कोई ऐसा है भी नहीं जो बच्चों को छोड़ने जाए स्कूल तक? कोई नहीं। आप लोग नहीं लेकर जाते हैं बच्चों को स्कूल? नहीं। क्यों? वो छोटा बच्चा है, या स्कूल ये लोग को पहुँचा देंगे वहाँ से कोरा में, तो फिर कोरा में लाना होगा बच्चे लोग। आप लोग धंधा कैसे करेंगे? जब छोटा बच्चा है यहाँ से कोरा ले जाएंगे, फिर तो उसको लाना होगा, गोरखी करना होता है। जैसे उसको लाना आना दिक्कत ना है, दिक्कत है फर्ज में हो गया। हम लोग कम धंधा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे लोग छोटा भी नहीं जाता है इसको। तो भैया यहाँ क्या लगता है क्यों अब तक विकास नहीं पहुँच पाया? क्यों यहाँ अब तक गांव की सड़कें नहीं पहुँच पाई? मतलब गांव तक सड़कें नहीं पहुँची, क्यों यहाँ के नेता इसके लिए काम नहीं करते हैं? आप लोग को क्या वजह लगती है? देखिए, यहाँ सबसे पहले इस क्षेत्र में नक्सलियों का ही बोलबाला चलता था।
कि पारसनाथ तराई में सबसे पहले नक्सल ये ज़्यादा है, इसलिए नक्सल से सबको दागी हो चुका है कि इस क्षेत्र में नक्सली रहेगा, नक्सली है, इसलिए करके विकास नहीं होता है, नक्सली नहीं होने देता है। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, नक्सली अपने जगह पे हैं। और जो यहाँ विकास की बात होती है, यहाँ नेता लोग आते हैं, खाली आकर के यहाँ बोल करके चले जाते हैं, और यहाँ के जनता अभी तक विकास की ओर नहीं पहुँच पाई है। इसलिए नेता लोग आते हैं, जिस तरह आप लोग मीडिया में आते हैं, आप लोग न्यूज़ फैलाते हैं कि यहाँ की जनता की हम समस्या सुनेंगे या देखेंगे कैसा क्या बीत रहा है। और यहाँ इसी तरह ही जो एमएलए हो, एमपी हो या और कुछ नेता लोग जो आते हैं, यहाँ की जनता से काम बात सुनते हैं, बस सुन करके बाहर हो जाते हैं और अपने चले जाते हैं, और यहाँ की जनता जाओ के ताऊ यहीं पर आ जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ इस क्षेत्र में, यहाँ जो सतकठिया गाँव में हर हमेशा पुलिस प्रशासन से तबाही रहते हैं, क्योंकि यहाँ नक्सलियों क्षेत्र बोल करके यहाँ की जनता को भी बहुत बार पिटाई खाई है, बहुत बार मार भी खाया है नक्सली बोल करके। ये नहीं बता सकता हूँ कि नक्सली इस क्षेत्र में था पहले, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। 10-15 साल लगभग होने चला है, ऐसा कोई यहाँ पर भी ऐसे नक्सलियों का कोई सुरंग नहीं हो पाता है, और उसी के नाम से यहाँ के लोगों को मार खाता है। माँ बहनें बहुत बार पिटाई भी खाई है। इसी इलाके में कभी नक्सलियों का कैंप हुआ करता था ना, ट्रेनिंग कैंप। सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप इधर ही था ना? जी पहले था। कौन सा इलाका था वो? अब इधर ही पहले हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन पहले बोला करता था कि इसी साथ गांव के पीछे उधर नाला है, उधर कहीं झड़ है, इसी इलाका में ट्रेनिंग होता था, लेकिन हमने आज से तो नहीं देखे हैं। लेकिन उसी के नाम से आज इसी यहाँ की जनता परेशान है, और यहाँ की जनता भी विकास नहीं हो पाया है। जहाँ तक यहाँ की जनता अभी यहाँ जो बता रही है, यहाँ के लोग बहुत दूर अपना राशन सरकार जो दे रही है, अभी मोदी सरकार जो 5 किलो जो राशन दे रहे हैं, यहाँ से 6-7 किलोमीटर जा करके अपने कंधे पे लाती है, माथे पर माँ बहने जाती है, तब राशन यहाँ करके ला करके अपना जीवन यापन करते हैं। और स्कूल भी जाते हैं, तो यहाँ के लोग अगर बच्चा को पढ़ाने के लिए, अगर छोटा छोटा बच्चा है या झाड़ है, कोई रोड अगर रहता तो मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह की सुविधा लोग कर सकता था, लेकिन कोई रोडे नहीं है तो कैसे करेंगे, कैसे लिखाई पढ़ाई करेंगे? तो अभी क्या यहाँ पर कभी भी, भैया इधर आइए आप, क्या अब नक्सलियों का डर है इधर गांव में? आप लोग को डर लगता है कि कभी रात में आए या कभी राशन मांगने आए? कभी आते हैं माओवादी लोग, आते हैं इधर पर कुछ पूछने बात कर रहे हैं? 2007 में 8 में लाया हुआ था, उस समय तो आज तक देखे नहीं नक्सली। अब हर लोग बोलता है कि नक्सलियों का डेरा है, लेकिन देखे नहीं है किधर है कि नहीं है, हमको पता नहीं है। और गांव तो छिपा नहीं है, तो हर जगह में नक्सली हो। देखिए आप अभी बोल रहे हैं हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में भी नक्सली हो, दिल्ली में, बम्बई में, पूरा झारखंड में, बिहार में पूरा नक्सली जो जंगल में रहता है कि घर में रहता है, उनको हमको भी पता नहीं है। और यहाँ बदनाम कर दिया नक्सलियों को, गाँव परसनाथ में रहता है, तो हर जगह, हर शहर में भी रहता है नक्सली, पहाड़ में नहीं रहता है, शहर में भी रहता है। अब बदनाम हो गया परसनाथ क्षेत्र में नक्सलियों का। ये जो नक्सली कैंप की बात कर रहे हैं, सरकार का अब दावा है कि वो नक्सली कैंप जो यहाँ हुआ करता था, या ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर नक्सलियों का जो सबसे बड़ा कैंप हुआ करता था, उसे सरकार ने अब खदेड़ दिया है। अब यहाँ पर ऐसा कोई कैंप नहीं है। अब यहाँ पर स्थिति पहले के मुकाबले काफी बेहतर है। नक्सलवादियों का जो प्रभाव है वो इस इलाके में कम हुआ है। लेकिन क्या विकास यहाँ तक पहुंचा है? क्या विकास की सुविधाएं इन लोगों तक पहुंची है? आपने खुद ही इन्हीं की ही जुबानी सुना। और हम अक्सर सुनते हैं कि जब क्षेत्रीय पार्टी होती है या जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, उनके उभरने से उस क्षेत्र का विकास होता है। जो सीपी चौधरी है, गिरिडीह से, आजसू से सांसद, वो इसी क्षेत्र के हैं। लेकिन क्या वो यहाँ कभी आए? जो 5 साल पहले खूंटा गाड़ा गया था बिजली पहुंचाने के लिए, क्या वो पहुंची? क्या यहाँ के लोगों के तक वो सुख सुविधाएं पहुंची जो इनके लिए स्कीमें दिल्ली में बनती थी? जवाब आपने खुद इन्हीं से ही सुना। ये यहाँ की जमीनी हकीकत थी। हमने सोचा कि जिस एरिया को इस नाम से जाना जाता था कि जो नक्सलियों का गढ़ है और आज वहां पर नक्सलवाद का प्रभाव कम हुआ है,
तो क्या विकास की गति वहां तक पहुंच रही है, इस बात का एक रियलिटी चेक किया जाए, ग्राउंड रियलिटी देखी जाए। इसी मकसद से मैं और कैमरे के पीछे जो मेरे साथी प्रशांत है वो यहाँ पहुंचे थे। ये सतकटिया गांव है ना, सतकटिया गांव है जो चेत्रा तक सड़क आती है, उसके बाद आगे आकर 4-5 किलोमीटर बाद पड़ता है। इसी तरह से इस पूरे इलाके में कई गांव हैं जो यहाँ के लोगों ने बताया, सारे आदिवासी बहुल गांव है, आदिवासी जनजाति यहाँ पर रहती है और बेसिक सुविधाओं की इनके पास कमी है। इनकी मांग भी बहुत छोटी छोटी है। ये मांग रहे हैं हमें पानी दे दीजिए, हमें राशन की सुविधा यहाँ तक हो जाए, रोड दे दीजिए ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, हम इतना कटा हुआ ना महसूस करें। जो सरकारें हम बनाते हैं, जिनके लिए हम वोट देते हैं, उनकी भागीदारी हम तक हो और हमारी पहुंच उन तक हो, बस इतनी ही हमें सुविधा चाहिए। इस बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत थे, मेरा नाम सोनल है। झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों से हमारी चुनावी कवरेज जारी है। हम जाएंगे उस इलाके का आपको हाल बताएंगे, उस इलाके की हकीकत आपको बताने की कोशिश करेंगे। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।